हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है वेंडीज़ लिटिल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जब भी ऑनलाइन सामान आता है बॉक्सेस में ही आता है। इतने ज़्यादा बॉक्सेस हो जाते हैं, बड़े छोटे, और उसके अंदर भी देखेंगे ना पेपर्स ही पेपर्स मिलेंगे। इनके तो बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। एक तो आप क्राफ्ट बना लीजिए और उसके अलावा भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ जैसे वो हैं। अब देखिए, ये सेब का एक बॉक्स था, बड़े दिनों से आया हुआ था। तो इसके अंदर जो ये शीट है ये तो मुझे बहुत प्यारी सी लग रही है। इसका मैं कुछ DIY सुंदर सा पीस बनाऊंगी। कई बॉक्सेस के साथ इस तरह का प्लास्टिक का हैंडल मिल जाता है, तो ये इजीली डिटैच भी हो जाता है। अगर आप फिर से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया है। अब हम इसे रखने वाले हैं कबर्ड में। तो इस कबर्ड में ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जा रहा है, दरवाज़ा भी अच्छे से बंद हो जा रहा है। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। और बाकी मैंने उसके बाद छोटे छोटे बॉक्सेस और रख दिए हैं इनको सेग्रीगेट करने के लिए, क्योंकि इन बुक्स को पहले रखते थे तो ऐसे लेट जाती थी नीचे। तो अभी थोड़ा इनको सपोर्ट मिल गया है और इनके लिए अलग अलग सेक्शन भी बन गए हैं। तो बच्चों के लिए ईजी हो जाता है एक्सेस करना, और साथ में मेस भी कम फैलता है। कम फैलता है ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, बच्चे हैं, मेस तो फैलाते ही है। अगर आपके पास दूसरी तरह के बॉक्स हैं तो वैसे भी यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए, मेरे पास इस तरह के 2 बॉक्स पड़े थे। एक में मैंने स्टोरी बुक्स डाल दी हैं, दूसरे में ओलंपियाड या ब्रेन बूस्टर्स की बुक्स डाल दी हैं। तो इजीली अलग अलग सेक्शन बन गए हैं और आपको बस ये देखना है कि जहाँ आप रख रहे हैं वहाँ अच्छे से फिट हो जाएं। तो इन बॉक्सेस को मैं एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। मेन बात यह है कि सारी बुक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, कई पैकेजिंग के साथ इस तरह की फ़ोम शीट्स आती हैं। तो ये थोड़ी मोटी वाली फ़ोम शीट है, इसे मैं यूज़ करके एक इजी सा DIY बनाने वाली हूँ। कार्डबोर्ड लेंगे हम और उसके ऊपर इन फ़ोम शीट को चिपका देंगे। कार्डबोर्ड का और फोम शीट का साइज़ सेम रहेगा ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाए। तो 2 फोम शीट्स यूज़ कर रही हूँ तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अब मैं एक पुराने कपड़े से इसको ढक रही हूँ। अगर आपके पास एक बड़ा सा कपड़ा हो कि एक ही पीस में पूरा ढक जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। और ग्लू गन से बस इसको खींच के अच्छे से चिपका देना है, बीच में रिंकल्स नहीं रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये अच्छे से और टाइटली स्टिक हो गया है और ये बहुत ही लाइट वेट में है। तो आप धागा यूज़ कर सकते हैं इसे वॉल पे लगाने के लिए। मास्किंग टेप से 2 हिस्से कर रही हूँ इसके, ताकि एक तरफ जो रोज़ होता है, कल क्या होगा परसों क्या होगा, वो लगा दूँ, और दूसरी साइड जो इवेंट्स अभी 1-2 महीने बाद होने हैं वैसे। तो देखा फ्रेंड्स, घर पे पड़ी हुई चीज़ों से ही हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना ली है। तो फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को हम कपड़े रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह है कि उन्हें आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करें, उनके बाहर किसी पुराने कपड़े का कवर लगा दें। तो छोटी बेटी से बचाने के लिए ऋषि की बुक्स रखती हैं कबर्ड में, और ये वाली शेल्फ खाली हो गई है तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ इस अलमीरा के वर्टिकल स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। तो छोटी सी शेल्फ है और हर एक शेल्फ पे मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस रख दिए हैं, तो सारे कपड़े सेग्रीगेट हो गए हैं, हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो दोस्तों, कितने ही गैजेट्स, कितने ही अप्लाइंसेस हम घर में यूज़ करते हैं और वो आते हैं बिल के साथ, गारंटी कार्ड के साथ या वारंटी कार्ड के साथ। तो फ्रेंड्स, इनको साथ में रखना और अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं उन्हीं का ही बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये प्रेस का ले लिया है, आयरन का बॉक्स ले लिया है, काफ़ी नीचे तक है, डीप है, इसलिए सारे वारंटी, गारंटी, बिल्स वगैरह सब इसमें अच्छे से आ जाते हैं। और बाकी थोड़े से बॉक्सेस भी हैं। अभी तक तो फ्रेंड्स मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर रही थी, पर आज मैं इसके ऊपर एक पेपर लगा दूँगी ताकि मेरे अलावा कोई और भी देखे इस बॉक्स को तो उसको पता लग जाए कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या, कबाड़ तो नहीं है, वरना तो वो फेंक देंगे। तो इस तरह उनको भी ढूंढने में आसानी हो जाएगी और हमारा भी देखिए बॉक्स कितने अच्छे से यूज़ में आ गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस तरह के बॉक्सेस की बात करते हैं। ये हो सकता है मिठाई का बॉक्स या हो सकता है ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स। तो इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो आप कुछ भी छोटी छोटी मोटी चीज़ों को ऐसे सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें रखे हैं लेगोस, और इसको ये है कि आपको ऐसे सीधा करके ही रखना पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा या गिर भी सकता है। इसी तरह के सिमिलर बॉक्स होते हैं जो कप्स की पैकेजिंग में आते हैं। ये वाला थर्मोकोल काफ़ी हार्ड है तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है अपनी क्राफ्ट की चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए।
बच्चों की स्टेशनरी या टॉयज़ के लिए भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ड्रॉर में रख रही हूँ तो सब सामने सब कुछ विजिबल है, और ये पुराने कंटेनर्स होते हैं या फ्रूट्स के साथ बॉक्स आते हैं, तो आप इन्हें भी किसी न किसी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, कई ऐसी बॉटल्स होती हैं जिनमें क्रैक पड़ जाता है तो पानी भरने के लायक तो रहती नहीं है, पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करने के लिए जो पतली हों और इसमें अच्छे से फिट हो जाएं। जैसे मैंने पेंसिल्स या ब्रशेस रखे हुए हैं, वैसे ही आप कटलरी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स, इस तरह के रोल बिना बॉक्स के आते हैं, तो इन्हें स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये राउंड शेप के कार्डबोर्ड्स। ये भी पैकेजिंग में ही आता है, और इसमें देखिए ये रोल अच्छे से फिट हो गया है। अब ऊपर से बिना किसी दिक्कत के निकाल सकते हैं, और इसका नीचे वाला पार्ट अभी खुला है। अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, कार्डबोर्ड से ही इसको बंद किया जा सकता है, और अगर आप इसके ऊपर शीट लगा के इसको सुंदर भी दिखाना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। सब आप पे डिपेंड करता है। तो देखा फ्रेंड्स, एक सिंपल सा कार्डबोर्ड का पीस आपका काम आसान कर देता है और आपको मेस से भी बचा देता है। कई बार फ्रेंड्स, हमें कोई रिपोर्ट चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पर कई बार हमें मिलता नहीं है, सब मिक्स हो जाता है। तो आप इस तरह के पैकेजिंग बैग्स को यूज़ कर सकते हैं जो ज़िप के साथ आते हैं। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। आप ऐसे सेग्रीगेट करके अलग अलग रिपोर्ट्स रख सकते हैं। तो ये चीज़ें घर पे ही होती हैं। आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, उस पे लिख लीजिए हेल्थ रिपोर्ट, और सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा रखिए ताकि आपके अलावा दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी ये आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो पहले से ही फटे हुए आते हैं, बुरी हालत में आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से खोल लें और इस तरह के सारे बॉक्सेस जो होते हैं उन्हें इकट्ठा करके रखते जाइए, और फिर बाद में जब स्क्रैप में देना हो, रद्दी वाले को देना हो, तो दे दीजिए। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।